नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज बीरू अपनी बात चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूँ तो कहा जाता है कि यह संसार ही नश्वर है, माया जाल है, झूठा है। दोस्तों, इसके अलावा समाज में कुछ ऐसी बातें हैं जो झूठी हैं, गलत हैं, लेकिन फिर भी लोग उसका प्रयोग उस बोलचाल में या व्यवहार में समाज में कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें से दो चार बातों पे मैं अपना विचार रख रहा हूँ। आप सही है या गलत है उसका निर्णय खुद कर सकते हैं। पहली बात है, बच्चों को प्राइमरी के या जूनियर के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अकबर एक महान राजा था, जो मुग़ल वंश का शासक था अकबर। उसको पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था। अब आप बताइए, अकबर महान कैसे था, जिसने भारत पे इतने अत्याचार किए, शासन किया, यहाँ की जनता पे अत्याचार किया, वो महान कैसे हो गया? उसके हरम में 5000 से अधिक रानियाँ थीं। जो भारतीय महिलाएं थीं उसके हरम में 5000 से अधिक थीं। उनको अपनी दासियों की तरह, उपपत्नी की तरह, रखेल की तरह रखता था। ऐसा आदमी इतिहास में पढ़ाया जाता है कि महान था। अकबर एक महान राजा था। अकबर वाज ए ग्रेट किंग। बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उसको गाया जाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, ये विजयी विश्व है, इसने पूरे विश्व को जीता है। भाई, भारत तो खुद ही गुलाम था, कभी मुग़लों का, कभी तुर्कों का, कभी हुड़सकों का, कभी अंग्रेज़ों का। तो ये विजयी विश्व कब हो गया? इसने विश्व को कब विजित किया, कब जीता? यह भी देखिए एक झूठा तथ्य है जो समाज में गीत के माध्यम से सुनाया जाता है, लोगों को बताया जाता है। और एक बात है, पता नहीं किसने, कौन से शिक्षाविद ने लिख दिया और समाज में उसका लोग प्रयोग करते हैं। शरीर की रचना के बारे में कहा जाता है कि ये जो मानव शरीर है वो चित चल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से रचित शरीरा। मतलब कि ये आपकी जो शरीर है ये धरती, आकाश, पानी, हवा और आग से मिलके बनी है। अब जिसने भी इस बात को लिखा उसे यह नहीं पता कि तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। तत्व वह चीज़ होता है जो जिसमें किसी और दूसरे तत्व या पदार्थ की मिलावट ना हो, आप स्वतंत्र हो। कई तत्व मिलके फिर एक पदार्थ बनाते हैं। अब हमारी शरीर 5 तत्व से तो मिलके बनी नहीं है जैसा बताया गया है, उसमें तो बहुत सारे पदार्थ मिल करके बने हैं। जैसे पानी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अब पानी कोई तत्व तो है नहीं कि ये सिर्फ एक ही चीज़ से बना है। अब पानी में विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में मिला देंगे तो यह पानी बन जाएगा, और ऐसा है भी, वैज्ञानिक सिद्ध करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चाय बनानी है तो आप चाय में बहुत सारा तत्व डालते हैं, पदार्थ, उसको चीनी, दूध, चाय पत्ती, क्या क्या। तो कभी आपने कहीं पर ऐसा लिखा नहीं देखा होगा कि चाय के बारे में लिखा है कि चाय एक पीने वाला तत्व है। हर जगह पे लिखा रहता है कि चाय एक पेय पदार्थ है, मतलब पीने का पदार्थ है। तो यह भी एक झूठी बात है जो समाज में ऐसे प्रयोग में लाई जाती है कि हमारी शरीर जो है 5 तत्व से मिलके बनी है। और एक भारतीय समाज में एक गलत धारणा है, बताया जाता है कि आज़ादी के बाद भारत देश का बंटवारा हुआ, भारत देश 2 भागों में बांट दिया गया, पाकिस्तान और भारत। ऐसा कहना तार्किक और ऐसे मतलब प्रमाणिक तौर पर गलत है। भारत जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो भारत 2 भागों में नहीं बटा। भारत 2 भागों में नहीं बटा, पंजाब का बंटवारा हुआ था, ना कि भारत का। भारत को अगर बीचों बीच 2 भागों में बांटा जाता तो मध्य प्रदेश के पश्चिम का पूरा एरिया जो हो पाकिस्तान बनता। तो यह भी एक गलत बच्चों को पढ़ाया सिखाया जाता है कि भारत का बंटवारा 2 भागों में हो गया था। और एक बात है,
राजनीतिक पार्टियां या राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, हर जगह पे यह जयकारा लगाया जाता है, भारत माता की जय। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, हो सकता है कभी आपने यह उद्घोष किया भी होगा कि भारत माता की जय। अब बताइए, भारत शब्द जो है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? इसको ज़रा आप इस जयकारे से अलग बोल के देखिए। भारत शब्द जो है या स्त्रीलिंग नहीं है या पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द के साथ में आप माता जोड़ के कैसे उद्घोष करते हैं, जयकारा लगाते हैं कि भारत माता की जय? यहाँ पर तो कहना चाहिए, अगर भारत को माता मान रहे हैं तो ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसके साथ में बोलना चाहिए कि भारत पिता की जय। लेकिन इसके साथ में माता शब्द जोड़ करके बोला जाता है भारत माता की जय। हिंदी ग्रामर में सिखाया जाता है कि किसी शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसके आखिरी अक्षर में बड़ी की मात्रा जोड़ दी जाती है। जैसे मामा है, उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें बड़ी की मात्रा जुड़ जाएगी, वह मामी हो जाएगा। नाना का नानी हो जाएगा, चाचा का चाची हो जाएगा, दादा का दादी हो जाता है। पुल्लिंग शब्द है, इसमें आप भारत की जगह पे आखिरी में बड़ी जोड़ करके भारती बना सकते हैं। तो भारत शब्द जो है पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमें एक वाक्य बोलना है कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। यह वाक्य सही है क्योंकि भारत को यहाँ पे पुल्लिंग की तरह प्रयोग किया गया है। अब यही वाक्य मुझे अगर भारत को स्त्रीलिंग समझ के बोलना पड़े तो मैं कहूँगा भारत की संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो देखिए, ये शब्द जो है भारत की संविधान, ये गलत लग रहा है। और एक हमारे समाज में, भारतीय समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके स्त्री पुरुष दोनों प्रयोग करते हैं। एक शब्द किसी के घर कोई अतिथि आए जाए या तो वैसे आने जाने पे जलपान के समय औरतें पुरुष सब बोलते हैं कि बैठिए, पानी वानी पी लीजिए। अक्सर ऐसे ही प्रयोग किया जाता है कि बैठिए, पानी वानी पी लीजिए। अब मान लीजिए जो औरतें अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, उनको क्या हो तो ऐसे व्यवहार में इस वाक्य का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग कर लेती हैं। लेकिन मैंने देखा है कुछ पढ़ी लिखी स्त्री, महिलाएं, बच्चियां भी इस शब्द का प्रयोग करती हैं कि बैठिए। अब समाज में दो तरह के शब्द होते हैं, एक होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक। सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमने कह दिया लोटा ओटा, और लोटा तो एक सार्थक शब्द है जो पानी भरने का एक पात्र होता है। लेकिन ओटा जो है निरर्थक शब्द, इसका कोई मतलब नहीं हो, ऐसे ये बोल दिया जाता है। तो ऐसे स्त्रियां जो हैं इस शब्द का प्रयोग करती हैं पानी योनि। अब पानी भी तो एक सार्थक शब्द है और योनि भी एक सार्थक शब्द है। अब योनि का क्या मतलब होता है ये आप जानते भी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं अब इस वीडियो को देखने के बाद वो समझ जाएंगी कि हाँ इसका क्या मतलब होता है। यह गलत है, बहुत ही अश्लील शब्द है, इसका प्रयोग ऐसे नहीं करना चाहिए कि बैठिए पानी वानी पी लीजिए। और एक शब्द है ऐसे स्त्रियां किसी शंकर भगवान के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जाती हैं पूजा करने के लिए। वहाँ एक शंकर भगवान का स्वरूप, पिंडी स्वरूप भी होता है। हर मंदिर में शिव की मूर्ति भी होती है और पिंडी स्वरूप उनका रखा होता है। तो उसको पूजा करके आती हैं तो उसका उच्चारण जो है शिवलिंग के रूप में करती हैं, जबकि उसको शिवलिंग ना कह के शिव की पिंडी या शिव का स्वरूप कहना चाहिए, पिंडी स्वरूप कहना चाहिए, क्योंकि लिंग का क्या मतलब होता है सबको पता है। अब मान लीजिए सीताराम सीताराम कहना तो अच्छी बात है, भजन है, सुनिए। लेकिन अब जय ही विधि राखे प्रभु ते ही विधि रहिए, इसका क्या मतलब, इसका क्या तात्पर्य है? मतलब कि भगवान जैसा आपको रख रहे हैं वैसा ही रहिए। अगर आप बीमार पड़ गए तो बीमार ही रहिए, दवा मत कराइए, क्योंकि भगवान ही तो सब कुछ करते हैं ना। भगवान ने आपको बीमार कर दिया तो भगवान जय विधि रख रहे हैं, जैसा रख रहे हैं वैसा रहिए।
तो यह भी देखिए एक गलत ही बात क्या कही हो, तो गाने वाले ने भजन गा दिया, उसको अब आप अपने जीवन में कितना आत्मसात करते हैं, कितना उसका अनुसरण करते हैं, वो तो अलग की बात है। लेकिन देखिए इस तरह से भी ऐसे लोग हैं कि इसको काफ़ी एकदम पसंद करते हैं, इस भजन को सुनते हैं और उसमें ये नहीं देखते हैं कि क्या कहा गया है और क्या उसमें बताया जा रहा है। आज के ज़माने में लोगों को कर्मवादी होना चाहिए, भाग्यवादी नहीं, क्योंकि भाग्य कर्म करने वाले का साथ देती है। एक शेर होता है, वह भी जंगल का राजा होता है, सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन उसको भी अपनी भूख को शांत करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, शिकार करना पड़ता है। वो शक्तिशाली है, राजा है, इसका मतलब यह नहीं कि हिरन उसके पास आके बैठ जाता है कि आप मुझे खाइए, आप शक्तिशाली हैं, आप राजा हैं। उसको भी कर्म करना पड़ता है। तो समाज में कर्म प्रधान होना चाहिए, ना कि भाग्य। इंसान को कर्मवादी बनना चाहिए, ना कि भाग्यवादी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करें। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।